तो आज का हमारा सेशन सप्लाई और डिमांड का जो कल का टॉपिक था वो उसी की कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले मैं वाइट स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और सिलसिले को वहां से ही आगे बढ़ाते हैं जहां पे हमने ख़त्म किया था। ओके जी। कल हमने बात की थी फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कैंडल्स इन सप्लाई एंड डिमांड सब्जेक्ट। ठीक है। तो वो जो चार जो डिफरेंट टाइप्स थी मूवमेंट की कैंडल्स की, वो थी फोर टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ कैंडल मूवमेंट्स। अच्छा, ये सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं। इन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। ये बात जो मैंने लिखी है कि फोर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं कैंडल्स की मूवमेंट के, तो वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड की हद तक लिमिटेड है या एप्लीकेबल है ये बात। क्यों? आप में से जो दोस्त पहले से मौजूद हैं पिछले सेशंस में, तो नॉर्मली तीन डिफरेंट टाइप्स की वेव बनती हैं। ठीक है। जो ट्रेंड्स की वेव होती हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो हम कवर करके आ चुके हुए हैं। तो आपने इसको अ, उसके साथ, चैनल के साथ या ट्रेंड लाइंस के साथ वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। वो सेपरेट है, अलहदा है, और ये अलहदा है। ओके जी। तो इसमें हमने देखा था कि नंबर वन जो है वो, लेट्स से कि अगर हम पहले रैली की बात करते हैं, तो फिर बेस एंड देन रैली। नंबर टू, रैली, नीचे से प्राइस ऊपर गई, बेस बनी, और फिर ड्रॉप, नीचे आ गई। उसके बाद दो ड्रॉप के हम पैटर्न देख लेते हैं, ड्रॉप, बेस और रैली। और चौथा जो है वो ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ठीक है। ये फोर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं कैंडल्स की मूवमेंट के, सप्लाई और डिमांड के को समझने के लिए। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आज हमने देखना है कि जो सप्लाई और डिमांड होता है, ठीक है, कि मैं एक पैटर्न बनाता हूं मिसाल के तौर पे। ये यहाँ से कैंडल्स ने मूव करना शुरू किया, एक रैली बनना शुरू हुई, और ठीक है जी, ये रैली हो गई। कैंडल्स मूव कर रही है, यानी कि ऊपर रैली हो रही है, प्राइस या कैंडल्स आर रैलिंग, प्राइस ऊपर जा रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि कैंडल्स की जो अपवर्ड मूवमेंट थी वो रुक जाती है। ठीक है। एक कैंडल इस तरह की बनती है कि जो जिसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये इस कैंडल की वजह से प्राइस सिर्फ ऊपर गई है, जितनी ऊपर गई थी उतनी तकरीबन नीचे तो सेंटर में इसने उस मोमेंटम को रोक दिया है। ठीक है। और यहाँ पे फिर कुछ इस तरीके से अगली कैंडल्स बनती हैं, और यहाँ पे यानी कि ये बेस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब ये बेस बन रहा होता है तो हम इसके जो कैंडल्स के लो पॉइंट्स होते हैं और हाई पॉइंट्स होते हैं उसको हम एक दो लाइनों से हम कनेक्ट करके और सीधा आगे की तरफ गुजार देते हैं। तो अब इसमें हम वेट करते हैं कि किस वक्त ये बेस जो है ये टूटेगा। यानी ये रैली थी, ये बेस बन रहा है। अब हम वेट करेंगे बेस टूटेगा किस वक्त, ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बेस टूटता है ऊपर की तरफ। दो ऑप्शंस हो सकते हैं ना।
पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बेस ऊपर की तरफ टूटता है, तो जो बेस को तोड़ने वाली कैंडल होगी वो एक बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो ग्रीन कैंडल बड़ी, जिसको हम बुलिश वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। ये कल हम पढ़ चुके हैं, बुलिश वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, अब बेस टूट गया, उसके बाद देखें ऊपर की तरफ टूटा है तो फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगेन प्राइस ने रैली करना शुरू कर दी है। ठीक है, अच्छा अब याद रखें कि जब भी कोई बेस ऊपर की तरफ टूटे, यानी ग्रीन वॉल्यूम कैंडल बुलिश वॉल्यूम कैंडल तोड़े, तो उस बेस के अंदर, वो जो बेस टूट चुका है उसमें डिमांड जोन बन सकता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि, बल्कि यहां पे लिखता हूं नीचे, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, याद रखने के लिए। जब भी कोई बेस ऊपर की तरफ टूटता है, जैसे इस एग्जांपल में है, ग्रीन बड़ी वॉल्यूम कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा, तो इस टूटे हुए या टूटने वाले बेस में सिर्फ डिमांड जोन बन सकता है जी। डिमांड जोन, सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन बन सकता है, सप्लाई जोन नहीं बनेगा यहाँ पे। जोन बन सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये बने, हमने देखना है कि क्या बना है कि नहीं बना। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर बेस जो ऊपर की तरफ टूटे उसमें डिमांड जोन भी बने, लेकिन ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस आप कह सकते हैं कि डिमांड जोन बनेगा। वो आगे हम देखेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है जी, अच्छा एक और बात याद रखने वाली इसी के साथ, कि ये डिमांड जोन अगर इसमें बने, ठीक है, तो ये डिमांड जोन फ्यूचर के लिए काम करेगा, फ्यूचर में फायदा दे सकता है, फायदा दे सकता है। ठीक हो गया जी, ये बात याद रखिएगा। तो इसका उलट क्या हो गया कि जब भी कोई बेस नीचे की तरफ टूटेगा, यानी जो वॉल्यूम कैंडल होगी वो बेरिश होगी, रेड होगी, तो इसका मतलब है कि जो टूटने वाला बेस होगा उसमें फिर क्या बनेगा, या बनने के चांसेस होंगे डिमांड जोन की जगह उलट सप्लाई जोन। ठीक है जी, अब आते हैं आगे, कि अब आप देखें कि यहां पे हम ढूंढते हैं कि ये जो हमारा बेस ऊपर की तरफ टूटा है, इसमें डिमांड जोन बना है कि नहीं बना। अच्छा, एक तो है सिंपल तरीका डिमांड जोन बनाने का, ठीक है, ढूंढने का, कि आपने देखना है जो वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल से पीछे अगर जो बेस था उसमें कोई भी कैंडल अगर बोरिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी सेशन के लास्ट में, कि बेस के अंदर बनने वाली वो कैंडल जिसकी बॉडी उसके साइज से आधी हो या आधी से भी कम हो, उसको हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आप देखें इसमें ये भी बेस कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये वाली भी आप देखें। ठीक है, ये वाली भी बोरिंग कैंडल है, ये वाली भी बोरिंग कैंडल है, और ये वाली भी बोरिंग कैंडल है, सारी बोरिंग कैंडल्स हैं इस एग्जांपल में। तो अब इसका मतलब है कि ये बेस बन सकता है, सॉरी, बेस कह रहा हूं, यहां पे डिमांड जोन बन गया है। ठीक है, क्यों, उसके लिए पहली पहचान के वॉल्यूम कैंडल जिसने तोड़ा वो बुलिश होनी चाहिए, बड़ी ग्रीन कलर की, उसके पीछे जो बेस था उसमें कम से कम एक बोरिंग कैंडल होनी चाहिए। ये आसान तरीका है बेस बनाने का या डिमांड जोन बनाने का। तो अब लोग क्या करते हैं कि जितना भी बेस की ये लाइनें थी ना, इसको भी आगे की तरफ सीधा खींच लेते हैं, और इसी तरीके
तरीके से जो नीचे वाला लाइन थी इसको भी सीधा आगे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब डिमांड जोन है जी, ये सारा फ्यूचर के लिए डिमांड जोन है। लेकिन इसका फायदा कब होगा? जब कभी, मतलब जरूरी नहीं है कि फौरन कैंडल्स वापस आए, जब कभी ऊपर से कैंडल्स वापस नीचे आएंगी, जब कभी, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद, हो सकता है कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, जब भी कैंडल्स वापस नीचे आएंगी, तो यहां से 80% से ज्यादा चांसेस होंगे कि जैसे ही वो इस लेयर को जो आपने बनाई है इसको टकराएगी, तो यहां से ये रिएक्ट करेगी, वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डिमांड जोन के अंदर, ठीक है, ये डिमांड जोन जो बना है, इस डिमांड जोन के अंदर लोगों ने दो तरह के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं पहले से। डिमांड जोन, ठीक है जी, जिसकी मोटाई है ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ठीक है, बेस की जो टोटल मोटाई थी वही मोटाई। ये आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, वो आगे चल के मैं आपको क्लियर करता हूं कि इससे भी मजीद बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है, फाइन मेथड जो है। तो अब क्या है कि इसमें लोगों ने बाय के पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं जी, यहाँ पे पूरे में, यहां से लेके यहां तक बाय के पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, जिसे आप बाय लिमिट कहते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स, यानी ये बाय के पेंडिंग ऑर्डर हैं, बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स। अब और ज्यादातर चांसेस हैं कि ये ऑर्डर किसने लगाए हुए हैं? स्मार्ट मनी वाले ग्रुप ने, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने। ठीक है, ज्यादा चांसेस ये हैं। अब आप देखें कि जब यहां से प्राइस, ये बेस टूटा था, कैंडल ऊपर की तरफ मूव हुई थी, तो बायर ज्यादा हो गए थे ना, ठीक है, बायर ज्यादा हो गए थे, तब ये प्राइस ऊपर गई थी, यानी डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन जब ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, तो अब क्या है, सेलर ज्यादा हैं, इसलिए प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, तो अब देखें, जैसे ये इस जोन को, जिसको हमने डिमांड जोन का नाम दिया है, ठीक है, तो इसको जब टकराएगी, हो सकता है थोड़ी सी अंदर आए कैंडल यहां पे, तो इधर कहीं पे बहुत सारे जो बाय के ऑर्डर पेंडिंग लगे हुए हैं, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कैंडल उनको टकराएगी तो वो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब देखें, जैसे ही ये नीचे आ रही थी, ऊपर से रेड कैंडल्स बन रही थी, तो यहाँ पे सेलर की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए ये नीचे आ रही थी ना। लेकिन जैसे ही ये डिमांड जोन नजदीक आएगा, तो लोग अपनी ट्रेड्स प्रॉफिट में काटना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट लेके निकलना शुरू कर देंगे। तो उनके काटने की वजह से कैंडल के नीचे जाने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि निकल रहे हैं लोग सेल वाले प्रॉफिट लेके, उनको पता है आगे डिमांड जोन है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे जो बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इस सारे एरिया में, ठीक है, यहाँ पे इधर सारे में, तो जैसे ही उनको कैंडल कहीं पे भी टकराएगी, हो सकता है ऊपर वाली सरफेस के नजदीक से ही, तो एकदम से फर्ज करें कि बाय के ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही बाय के ऑर्डर ज्यादा हुए और सेल के ऑर्डर कम, तो फिर क्या होता है कि कैंडल यहां से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी ऐसे। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से। ये बात क्लियर होगी? तो इसलिए याद रखें कि जो डिमांड जोन होता है, वो माजी में जो टूटा है बेस, उसके अंदर बनता है, और वो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल में जब कैंडल वापस आएगी ऊपर से, ठीक है, और पहली दफा जब टकराएगी, तो पहली दफा जो कैंडल डिमांड जोन को टकराती है, उसके रिएक्ट करने के बहुत ज्यादा, वहां से वापस ऊपर जाने के चांसेस 80% या 80% से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश डिमांड जोन था, पहली दफा जिसको हिट किया गया है। ठीक है, फ्रेश, ताजा, पहली दफा जिसको हिट किया है कैडल ने। तो पहली दफा जो डिमांड जोन होता है, वो जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इस क्योंकि वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं कि ज्यादातर लोगों ने बाय के ऑर्डर पेंडिंग लगाए हुए होंगे, तो जैसे ही कैंडल उसको टच करेगी जोन को, या थोड़ा सा उसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, घुसेगी, और वहां से वो रिएक्ट करेगी, वापस ऊपर चली जाएगी। ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे आप हैं या मैं हूं, बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे भी हैं ट्रेडर्स, जो डिमांड जोन के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते बाय के, वो डिमांड जोन बना के बैठे हुए हैं। लेकिन
वो कैंडल को वॉच कर रहे हैं, मूवमेंट को। वो देखेंगे कि अगर तो कैंडल वापस जो नीचे आ रही थी, अगर तो यहां से डिमांड जोन को टकराने के बाद यहां से जैसे ही ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, ठीक है, यहां से रिजेक्ट होना शुरू होगी, नीचे की तरफ विक छोड़ेगी, तो वो यहां से बाय की ट्रेड लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वापस अब डिमांड जोन ने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो मार्केट, इंस्टेंट मार्केट, जो एग्जीक्यूशन वाले ट्रेडर होते हैं, जैसे मैं और आप फौरन बाय का बटन दबाते हैं, ठीक है, तो ट्रेड लग जाती है उसी वक्त, उसे कहते हैं इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन। वो यानी कि फौरी ट्रेड लगने लगती है जो, ठीक है। वो वाले ट्रेडर भी यहां से जैसे ही डिमांड जोन से प्राइस या कैंडल ऊपर उठना शुरू करेगी तो वो बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। और जो जिनके पास पैसा ज्यादा है, प्रोफेशनल है, जिनकी ग्रिप ज्यादा है इस नॉलेज के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो पहले से जो पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स, वो लगा के छोड़ देते हैं डिमांड जोन में। अच्छा, अब एक चीज आप नोट करें कि इतना बड़ा जो हमारा ये मोटा हमने बनाया डिमांड जोन, जिसकी चौड़ाई देखें यहां से शुरू हो रही है और यहां तक, ठीक है। अब इतना जो थिक या मोटा डिमांड जोन है ना, तो ये हमें कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा कि बाज औकात कैंडल यहां से, आप सोचेंगे कि हो सकता है कैंडल यहां से ऊपर वाली सरफेस को टकरा के ही वापस ऊपर निकल जाए, हो सकता है थोड़ी सी नीचे आए, सेंटर से निकल जाए, हो सकता है यहां से वापस जाए ऊपर, हो सकता है बिल्कुल यहां से नीचे वाली सरफेस से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। ठीक है, तो अब इसकी एक जो अगली बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना ज्यादातर, ठीक है, वो इतना मोटा डिमांड जोन नहीं बनाते। वो अपने डिमांड जोन की मोटाई कम से कम रखते हैं, और फिर वो उतनी ही उस जगह से मोटाई रखते हैं जहां पे उन्होंने, जैसे ही कैंडल आएगी वहां से उन्होंने बाय की ट्रेड पकड़नी होती है, या उस जगह के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ते हैं बाय के। ठीक है जी, अब मैं उसके ऊपर आ जाता हूं कि वो टेक्निक क्या है कि हम अपने डिमांड जोन की जो मोटाई है वो कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवर्स में जाता हूं जी, इसको नीट एंड क्लीन करते हैं अपने डिमांड जोन को, और इसी के अंदर आप देखिएगा कि मैं कुछ चेंजिंग करूंगा। असल में मेरी जो ड्राइंग है ना, आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत नैला हूँ ड्राइंग के मामले में, तो मेरी कोशिश होती है कि नई ड्राइंग ना ही करनी पड़े। अच्छा, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं डिमांड जोन तो बनाऊंगा, लेकिन उसकी मोटाई जो है वो कम कर दूंगा। ओके जी, जो एग्जैक्ट मोटाई आपके डिमांड जोन की कितनी होनी चाहिए वो टेक्निक बताने लगा हूं। बेस बनाया था आपने, ये बेस था, ठीक है, यहां तक बेस ऊपर की तरफ टूटा, वॉल्यूम कैंडल ग्रीन बनी, ऊपर की तरफ टूटा, ये भी क्लियर हो गया। अब आपने पीछे देखना है कि जी डिमांड जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो एग्जैक्ट डिमांड जोन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव भी होती है, उसका तरीका यह है कि जो वॉल्यूम कैंडल है ना, उससे पीछे वाली बोरिंग कैंडल देखें मौजूद है, नजदीक तरीन कौन सी है। वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करें कौन सी है, ढूंढें। तो हमारे इस केस में आप देखें कि ये जो कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये भी परफेक्ट बोरिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर है, इसका साइज बड़ा, और बॉडी आधे 50% से भी छोटी है साइज से। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है ना, उसको सिलेक्ट करना है। तो याद रखें कि डिमांड जोन बनाने के लिए जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल होती है, ये वाली, ठीक है, इसकी जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां से लेके वहां पे आप सीधी एक लाइन खींचते हैं,
सीधी या राइट साइड पे ऐसे सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। और वहां से लेके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लेके और इस कैंडल का, बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट होता है वहां तक, वहां से आप एक सीधी लाइन आगे की तरफ खींचेंगे। लें जी, ये आपका एग्जैक्ट डिमांड जोन बन गया है। अब आप देखें कि आपके डिमांड जोन की मोटाई कितनी कम हो गई है। पहले मोटाई थी, थिकनेस थी कितनी, इस एग्जांपल में यहां से लेके यहां तक, ठीक है। लेकिन इस इतने बड़े डिमांड जोन के अंदर जो काम वाली जगह है ना, वो ये वाली है जी, जो मैंने ये ब्लू कलर से बनाई है। ये एग्जैक्ट आपका डिमांड जोन है, जिसको ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यहां पे कैंडल के आने का वेट करेंगे। वो वेट करेंगे कि कैंडल आए आए आए, नीचे आए, ठीक है। और जैसे ही इस नीले वाली जो मैंने अंदर लेवल बनाया है उसकी ऊपर वाली सरफेस को टच करेगी कैंडल, तो यहां से भी ये वापस बड़ी स्पीड से ऊपर जा सकती है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे सेंटर में, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, हो सकता है यहां से लोगों के एसएल हिट करे इधर यहाँ पे और यहां से वापस ऊपर स्पीड से फिर यहां से निकलेगी। क्यों? इसलिए कि ज्यादातर लोगों के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, पेंडिंग बाय के जो ऑर्डर्स होंगे वो इस जगह पे होंगे, यहां पे, यहां से लेके यहां तक इसमें। तो इस जो ब्लू कलर का लेवल मैंने बनाया है, इस के किसी भी जगह से जैसे ही ऊपर से आने वाली कैंडल इसकी ऊपर वाली सरफेस को टकराए या थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे, कहीं से भी वापस जा सकती है जहां पे उसको ऑर्डर ज्यादा मिल गए बाय के। जहां पे बायर बाय के ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, सेल के ऑर्डर्स की तादाद कम हो जाएगी और वहां से प्राइस ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक हुआ जी, बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसका फायदा आपको क्या होगा कि अगर आप इतना मोटा लेवल बनाएंगे कि जितना बेस का पूरा एरिया है उतनी ही चौड़ाई आप अपने डिमांड जोन की बनाएंगे, तो आप बाज औकात यहां से, ये इस जगह से, ठीक है, कैंडल आएगी, आप यहां से जैसे ही थोड़ी सी ऊपर उठना शुरू होगी तो आप यहां से बाय की ट्रेड ले लेंगे। अक्सर औकात ये होगा कि वो नीचे आएगी, यहां से कितना नीचे आ गया देखें, यहां से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वाला ब्लू बॉक्स जो है वो यहां पे बने नीचे, सम केसेस में, तो आपको फायदा हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि हमेशा ये वाली जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि बेस के अंदर आप देखते हैं कि बेस टूटा कहां पे, जो वॉल्यूम कैंडल बनी है ग्रीन कलर की वो कहां पे, ये है जी, ये सिलेक्ट करें। अब वॉल्यूम कैंडल से पिछली या करीब तरीन जो बोरिंग कैंडल है वो आपने ढूंढनी होती है, ठीक है। और बोरिंग कैंडल का बॉडी का ऊपर वाला सिरा, बॉडी का, कैंडल का नहीं, कैंडल का हाई देखें ये है यहाँ पे, ये नहीं, बॉडी का ऊपर वाले सिरे से लेके और बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट है वो यहां तक, ठीक है जी। उसको आपने दो लाइन है, एक लाइन ऊपर बॉडी के ऊपर वाले सिरे से सीधी लाइन आगे खींचनी है, और एक कैंडल का जो बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट है वहां से सीधी लाइन राइट साइड पे खींचनी है। ये आपका एग्जैक्ट जो होता है, ये होता है आपका एग्जैक्ट डिमांड जोन फ्यूचर के लिए, जिसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं ज्यादातर, ठीक है। मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। ठीक होगी जी बात? अच्छा, अब यहाँ पे ये तो होगी डिमांड जोन बनाने की, ठीक है। ये हमने क्या बनाया था यहाँ पे, डिमांड जोन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो एग्जैक्ट डिमांड जोन बनाने का तरीका है फिर वो क्या होगा यहाँ पे, कि डिमांड जोन बनाने का सही तरीका, ठीक है ना, डिमांड जोन के लिए वॉल्यूम कैंडल यानी बुलिश या ग्रीन वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल सिलेक्ट करें,
सिलेक्ट करें। चले अगले पेज पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे ये हमारा बेस था, ये हमारा था बेस। ठीक है, और इसमें कुछ कैंडल्स बनी थी इस तरीके से, और ये, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा हमारे बेस को, तो ये हमारी होगी थी बुलिश वॉल्यूम कैंडल। ठीक है जी, अब हमने इसके अंदर क्या किया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि पहला स्टेप कि वॉल्यूम कैंडल कहाँ पे है, वॉल्यूम कैंडल, और वो ग्रीन होनी चाहिए ऊपर की तरफ जो तोड़े। ठीक है, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट होगी जी। दूसरा स्टेप क्या था कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करें, वो भी सिलेक्ट कर ली। ये है हमारी इस केस में, देखें ये वाली जो बिल्कुल साथ है। तो अब डिमांड जोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं तीसरा स्टेप, कि डिमांड जोन बनाने के लिए, डिमांड जोन बनाने के लिए वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल के की बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से एक सीधी लाइन खींचें। ठीक हो गया जी। अगला स्टेप, बोरिंग कैंडल के उसी उसी बोरिंग कैंडल की, यानी कि जिसका आपने ऊपर वाली बॉडी का एक लाइन खींची है, उसी बोरिंग कैंडल के लो पॉइंट, कैंडल का लो पॉइंट, बोरिंग का लो पॉइंट से भी एक लाइन खींचें, एक सीधी लाइन, लाइन राइट साइड पे जिधर कैंडल चल रही है, चलना है जिसने, राइट साइड पर खींचें। क्लियर हो गया जी, ये स्टेप हैं, मैंने लिख दिया था कि आपको समझ आ जाए। अब देखें कैसे। यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये बोरिंग कैंडल सेलेक्ट की थी, ये वाली, इस बोरिंग, ये वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है, बुलिश है, ग्रीन है। उससे पिछली जो बेस के अंदर बोरिंग कैंडल थी हमने ये सिलेक्ट की, सारी बोरिंग है इस एग्जांपल में, लेकिन हमने वॉल्यूम कैंडल से पिछली लेनी है। तो अब इसका देखें, बॉडी का हाई पॉइंट ये है ऊपर वाला, ये देखें ये वाला। तो यहां से आपने सीधी एक लाइन खींची आगे की तरफ, और इसी बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट ये है, यहां से एक सीधी लाइन आपने आगे की तरफ खींची। तो ये आपके फ्यूचर के लिए डिमांड जोन आपका बन गया है जी। यहाँ पे ये फ्यूचर का डिमांड जोन है। इसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ेंगे बाय के, बड़े बड़े ऑर्डर जो होंगे वो इस मोटाई के अंदर होंगे, यहाँ पे पैक होगा ये। ठीक है, तो जिनको ये नहीं पता होता, ठीक है, ये टेक्निक, तो वो क्या करेंगे, जो मैंने पहला तरीका बताया था कि वो पूरा जो होता है ना बेस की मोटाई, ठीक है, वो उसको फिर पूरे को ऐसे बना लेते हैं आगे। तो उसमें ठीक है ये भी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कि वो बाज औकात वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कैंडल जैसे ही ऊपर जो जा रही है, जब कभी ऊपर से वापस नीचे आएगी, कभी भी, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर वाली सतह को टकराएगी ना डिमांड जोन के, तो यहां से ये रिएक्ट करेगी, करती है रिएक्ट। लेकिन शर्त यह है कि अगर ये वाला जो अंदर हमने जोन बनाया एग्जैक्ट ये ऊपर हो यहाँ पे, तो फिर यहां से ही वो रिएक्ट करेगी। लेकिन जिनको इस चीज का नहीं पता, तो वो बाज औकात ट्रेड उनकी नुकसान में जाती है, वो नीचे से यहां से वापस जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक देखें कितना नुकसान हो गया उनका। तो वो बेचारे कंफ्यूज होके बाज औकात फिर एसएल जो है वो ट्रेड लॉस में काट देते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं, ये तो ट्रेड ही नुकसान में जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जब आपको एग्जैक्ट पता होगा टेक्निक का, तो आपकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी इसकी डिमांड जोन की, उसको आप छोटे, यानी कि छोटे से छोटा रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो यहां से जब आप ट्रेड पकड़ रहे हैं या, तो इसका एसएल क्या यहाँ पे होगा,
इसका एसएल होगा जी ये जो आपका डिमांड जोन है, इससे अंदर वाला जो इससे, ठीक है, नीचे जो सरफेस है वहां से कम 20 पिप नीचे, ठीक है, वही जो पहले हम बात करते आए हैं, यहां पे आपका एसएल होगा। और अगर आप इस बड़े लेवल को बना के बैठे हुए हैं मोटे को, तो फिर आपका एसएल कहां पे होगा? इस मोटा जो लेवल था इसके नीचे वाली सतह से 20 पिप नीचे, यहां पे आपका एसएल होगा। ठीक है, तो आप देखें कि अगर ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपका एसएल भी नजदीक है। और टीपी आपकी कहां पे होगी? फिर टीपी आप चार्ट को देखेंगे कि जहां पे अगली ये कैंडल जब नीचे आई थी, ठीक है, नीचे आने से पहले कहीं पे इसने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया था ना, तो मिसाल के तौर पे यहां पे इसका रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, ये इसका लेवल था यहाँ पे एक, ठीक है, तो यहाँ ये इसकी टीपी होगी। तो यहाँ पे मिनिमम जो रेशो बनेगी वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो 1:2 होती है, और 1:3 भी आपको ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने 1:2 वाली, बल्कि आपका जो एसएल होगा वो 1 गुना से भी बहुत कम होगा, क्योंकि नजदीक है एसएल यहाँ पे, ठीक है, आइडियल जगह होती है ये ट्रेड लेने के लिए। ओके जी, ये बात समझ आ गई। अब हम आते हैं, ये बात थी जी डिमांड जोन की, कि डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, ये हमने बात की डिमांड जोन। अच्छा, याद रखें कि जो डिमांड जोन होता है ना, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल टकरा के ऊपर चली गई पहली दफा क्योंकि ये फ्रेश था, ताजा बना हुआ था, तो पहली दफा जो फ्रेश डिमांड जोन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पेंडिंग बाय के ऑर्डर छोड़े हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं बड़े बड़े। लेकिन जब ये दूसरी दफा वापस आएगा ना, दूसरी दफा इसी डिमांड जोन को हिट करने के लिए, तो अब इसके अंदर इतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ताजा नहीं रहा, एक दफा हिट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके 50-50 चांसेस होंगे। 50% चांसेस हैं कि ये टूट जाएगा, कोई कैंडल इसको तोड़ के नीचे क्लोज हो जाएगी, तो ये टूट गया, ठीक है। जब डिमांड जोन टूट जाता है, कैंडल इसको तोड़ के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, एसएल वाला जो एरिया है उससे भी नीचे, ठीक है, तो याद रखें कि ये डिमांड जोन फिर आगे हम नहीं चलाते, ये खत्म हो गया। डिमांड जोन और और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स में फर्क क्या है? कि डिमांड जोन जब टूट गया, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, वो आगे नहीं चलाया जाता, वो खत्म, ठीक है। अब आगे जो फ्रेश बनेगा उसका किरदार होगा, पुराने का किरदार खत्म हो गया। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो आपको पता है, जो माजी के लेवल्स होते हैं वो भी आगे फ्यूचर में काम कर रहे होते हैं। ये बुनियादी फर्क होता है, ये बात समझने वाली है। मजीद हम चार्ट के ऊपर इसको जब अप्लाई करेंगे अभी, तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर ये यहाँ पे दूसरी हिट पे ना टूटे, तो वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वहां से आके तो तीसरी हिट पे ज्यादा चांसेस होंगे कि ये टूट जाएगा। बाज डिमांड जोन 3-3 4-4 दफा भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो डिमांड जोन जो आपका चैनल है उसके किस जगह पे मौजूद हैं। बुलिश अगर वेव है तो उस बुलिश वेव के यानी ट्रेंड के किस जगह पे वो डिमांड जोन बना हुआ है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके जी, फौरन आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है पार्ट, ये तो हो गया डिमांड जोन का। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई जोन है वो कैसे बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन, एक बात तो कॉमन है कि ये भी बेस में ही बनेगा और फ्यूचर के लिए ही काम करेगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक उसी तरह की रैली बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। पैटर्न ये एक जा रही थी, रैली हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैंडल ने कुछ इस तरीके से इस प्राइस के ऊपर जाने के सिलसिले को चैलेंज किया, रोक दिया, ठीक है। तो हमें फील हुआ कि यहाँ पे अब कुछ जो है वो बनना शुरू हो गया है, बेस बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो वहां पे कुछ इस तरह से कैंडल्स बन रही हैं। हमने क्या किया कि हमने बेस के जो ऊपर वाली लाइन है कैंडल्स की हाई पॉइंट्स और नीचे वाली, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, दो लाइनों से मार्क कर लिया टोटल बेस का, ठीक है। फिर हम इंतजार करना शुरू हुए
कि ये बेस किधर टूटेगा। ठीक है, फर्ज करें कि ये बेस टूटा, ये बेस टूटा नीचे की तरफ, और एक रेड कैंडल ने, बड़ी बेरिश कैंडल ने इसको नीचे की तरफ तोड़ा। ये लें जी, ये रेड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो ये वॉल्यूम कैंडल कौन सी है? ये वाली। ये कौन सी है? बेरिश, बेरिश वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, तो अब जब बेस नीचे की तरफ टूटे, यानी जो वॉल्यूम कैंडल है वो बड़ी है और रेड कलर की है, इट मींस कि अब इस बेस में सप्लाई जोन बनेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, जब बेस नीचे की तरफ टूटे और बेरिश वॉल्यूम कैंडल बने, यानी नीचे की तरफ बड़ी रेड कैंडल वॉल्यूम कैंडल बने, तो अब इस टूटने वाले बेस में सप्लाई जोन बन सकता है फ्यूचर के लिए। सप्लाई जोन बन सकता है जो मुस्तकबिल में, यानी फ्यूचर में, जैसे डिमांड जोन था, फ्यूचर में फायदा दे सकता है। फायदा दे सकता है कौन सी ट्रेड लेने के लिए? सेल की ट्रेड लेने के लिए। सेल की ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि जो डिमांड जोन होता है वो बाय की ट्रेड लेने के लिए होता है, फ्यूचर में फायदा दे सकता है, और जो सप्लाई जोन होता है वो सेल की ट्रेड लेने के का फायदा दे सकता है। ठीक हो गया जी। अब देखें कि यहाँ पे ये टूटा था नीचे की तरफ वॉल्यूम कैंडल से, प्राइस नीचे गई। ठीक है, हमें नहीं पता ये प्राइस वापस कब आएगी ऊपर। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आ जाए, कुछ घंटों के बाद आ जाए, कुछ दिनों के बाद आ जाए, कुछ हफ्तों के बाद आ जाए। लेकिन जब भी आएगी, ये जो पहली दफा जब इसको हिट करेगी ना हमारे सप्लाई जोन को जो हम बनाएंगे, तो वहां पे पावरफुल हो सकता है रिएक्शन। ठीक है जी, अब यहां पे हम बनाते हैं सप्लाई जोन। सिंपल फार्मूला, वैसे तो एक तो यही बड़ा है ना मोटाई, कि आप जो सिंपल है कि आप इसी जो लाइन है इसको आगे खींचते रहें, ये पूरे बेस की। लेकिन एग्जैक्ट कौन सी जगह बनेगी वो आपको मैं बता देता हूं। एग्जैक्ट जगह बनेगी वही फार्मूला जो डिमांड जोन वाला था। क्या? कि वॉल्यूम कैंडल देखें, ये है जी वॉल्यूम कैंडल, जिसने नीचे की तरफ तोड़ा है, ये वॉल्यूम कैंडल सेलेक्ट हो गई। वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल देखें कौन सी है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ ही बोरिंग कैंडल हो पहले नंबर पे, अगर पहले नंबर पे बोरिंग नहीं है तो उससे पीछे आ जाए नजदीक तरीन बोरिंग कैंडल। तो यहां पे इस मिसाल में देखें, ये वाली बोरिंग कैंडल सेलेक्ट होगी जी, वॉल्यूम कैंडल से पिछली। अब आप देखिएगा कि फर्क है डिमांड जोन बनाने में और सप्लाई जोन बनाने में। फर्क क्या है कि लाइनें कहां से खींचनी है। याद रखें कि जो सप्लाई जोन होता है उसमें जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो होती है ना बोरिंग कैंडल, उसके हाई पॉइंट से एक लाइन खींची जाती है। ये देखें हाई पॉइंट यहां से। डिमांड जोन में हमने वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट से लाइन खींची थी। ठीक है ना, लेकिन अब सप्लाई जोन में वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट होता है वहां से, हाई पॉइंट से हम लाइन खींचते हैं ये। और दूसरी जो नीचे वाली लाइन होगी सप्लाई जोन में, वो हम बोरिंग कैंडल के बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहां से हम सीधी आगे गुजारेंगे ये। ले जी, ये हमारा एग्जैक्ट सप्लाई जोन बन गया जी फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है, उलट यानी कि जो डिमांड जोन का होता है उसके उलट। तो अब यहां पे लोगों ने, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं बड़े, उन्होंने पेंडिंग सेल के ऑर्डर लगाने हैं इस पीली पट्टी के अंदर।
ठीक है जी। ज्यादा चांसेस हैं कि जब कभी नीचे से कभी कैंडल्स ऊपर आएंगी, तो पहली दफा अगर हिट कर रही है ना, आप देखें जिसने ये पट्टी नहीं बनाई थी अंदर एग्जैक्ट, वो बेचारा यहां से ही जैसे थोड़ा सा ये शो करेगा ना, तो वो यहां से ही सेल की ऑर्डर ले लेगा। अक्सर क्या होगा कि उसकी ये ट्रेड नुकसान में जाएगी, कहां तक, यहां तक, जब तक ये इधर नहीं टकराती। तो जो आपने ये बनाया हुआ होगा, तो यहां से आप जब ये वापस नीचे जाएगी ना, यहां से या थोड़ा सा अंदर से ऊपर से, जब कैंडल नीचे जाना शुरू होगी, तो यहां से आप धड़ल्ले के साथ सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब इसके पहली दफा टकराई है ना, तो पहली दफा इसके ज्यादा तेजी के साथ वापस नीचे जाने के चांसेस हैं। तो आपका यहां पे जो टारगेट होगा, यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी, ये आपका जो ऊपर वाली लाइन है इससे 20 पिप ऊपर, ये आपका एसएल होगा। और इससे कम से कम दो, एसएल से 2 से 3 गुना जो है वो यहां पे या यहां पे आपकी टीपी होगी। ठीक है। और ये जल्दी हिट होने वाली है, ये जल्दी प्रॉफिट में आ जाती है ट्रेड, क्योंकि आपकी इस टेक्निक को दुनिया में और भी बेतहाशा ट्रेडर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसके पॉइंट क्या हुए सप्लाई जोन बनाने के? सिंपल। पहला पॉइंट ये है कि देखें कि जो वॉल्यूम कैंडल कौन सी है। सबसे पहले, जिसने वॉल्यूम कैंडल कौन सी होती है? जिसने बेस को तोड़ा है। वॉल्यूम कैंडल का कलर देखें कौन सा है, कलर कौन सा है? रेड है, तो ठीक है जी, सप्लाई जोन बनेगा। अगर ग्रीन है ऊपर की तरफ, तो क्या बनेगा पीछे? डिमांड जोन बनेगा। अगर रेड है तो फिर अब क्या बनेगा? पीछे सप्लाई जोन बनेगा। ठीक है जी। अगर बेस नीचे की तरफ टूटा है, नीचे की तरफ टूटा है, तो फिर आपने क्या करना है कि दूसरा स्टेप क्या है? वॉल्यूम कैंडल से पिछली नजदीक तरीन बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आप जोन बनाने के लिए, यानी कि सप्लाई जोन, आपने क्या करना है कि बोरिंग कैंडल की बॉडी का ऊपर वाला सिरा, ठीक है, से लेके, सॉरी, बोरिंग कैंडल का हाई पॉइंट, बॉडी नहीं, बॉडी तो ये है ना ऊपर वाला, ठीक है, वो डिमांड जोन में होता है। बोरिंग कैंडल का हाई पॉइंट से लेके बोरिंग कैंडल के बॉडी का नीचे वाला हिस्सा यहां तक लाइनें आपने सीधी राइट साइड पे खींच देनी है। ये फ्यूचर के लिए आपका सप्लाई जोन हो गया। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अब जल्दी से इसको हम लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि असल तो समझ तब आएगी। ये ले जी, मैं गया चार्ट के ऊपर। ओके, 12 नहीं, अच्छा, लाइव चार्ट के ऊपर हम आ गए जी। और कोई भी, मैं ऐसा करता हूं कि मैं कोई फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ताकि उस पर नॉलेज वॉलेज अप्लाई ना हुआ हो। तो सिर्फ हम जल्दी जल्दी से ज़रा देखेंगे कि सबसे पहले तो हम जो पैटर्न है वेव का, 4 किस्म के पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न चल रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर बेस देखेंगे कि बेस कहाँ पे बना, ठीक है। और फिर बेस वो जब टूटेगा तो हम बताएं, देखेंगे कि वहां पे डिमांड जोन बना था कि सप्लाई जोन बना था। और फिर फ्यूचर में देखेंगे चार्ट के ऊपर कि वहां पे जब पहली दफा कैंडल्स ने हिट किया था तो कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम अप्लाई करने लगे हैं। ये लें जी, गोल्ड का ही चार्ट ओपन किया है मैंने, ठीक है। और इसका, अच्छा, एक बात याद रखें, बल्कि ये बात मैं आखिर में बताता हूं। ओके। एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था सेशन शुरू होने से पहले, कि जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन होते हैं, ये कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर बनाने चाहिए, इनके लिए चार्ट कौन सा यूज करना चाहिए? तो याद रखने वाली बात ये है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, कि जो होते हैं ना हमारे, जो हमारे सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, ठीक है, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई और डिमांड जोन के लिए
15 मिनट का जो चार्ट होता है ना, 15 मिनट का चार्ट भी बहुत पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। और अगर 30 मिनट के चार्ट पे बन जाए तो और भी ज्यादा, 15 मिनट से भी डबल और भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर 1 घंटे के चार्ट पे बन जाए या 4 घंटे पे, ये दोनों एक ही बात है, 1 घंटे और 4 घंटे का एक जैसा ही होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हम अभी तक जो हमने नॉलेज सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का या चैनल बनाने का, वेव्स वाला, ठीक है, उसमें हम क्या कहते थे कि आपने सबसे पहले कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे अपने नॉलेज अप्लाई करना है। ठीक है ना? अगर आप 1 घंटे पे करेंगे तो वो कमजोर होता है, जल्दी टूट सकता है। 15 मिनट 30 मिनट की हम बात ही नहीं करते थे नॉलेज अप्लाई करने के लिए, लेकिन आज बात हो रही है सप्लाई एंड डिमांड जोन की। तो सप्लाई और डिमांड जोन अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी बन जाए तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर ज्यादा पावरफुल चाहिए तो 30 मिनट या 1 घंटे का। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का जितना पावरफुल होता है तो 4 घंटे का भी उतना ही पावरफुल होता है, दोनों को तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं जी। अभी आप देखें कि मैंने 15 मिनट से ही शुरू करता हूं, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है जी। जल्दी से हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बल्कि यहाँ पे लाइव ही देख लेते हैं, ये इस जगह से आए, यहां से आप देखें, देखिएगा ये ऊपर से, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूं, ये देखें ऊपर से यहां से प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, नीचे आ जाए, रास्ते में नहीं रुकते हम। ये देखें, ये यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे भी बेस बना इस जगह पे। ठीक है, यहां से हम ले लेते हैं। ये देखें अकेली कैंडल थी 15 मिनट की, ये वाली, ये ये ऊपर वाला बेस टूटा, एक ही वॉल्यूम कैंडल देखें बड़ी है 15 मिनट की, और इसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉप। ठीक है जी, तो ये नीचे आई, यानी ड्रॉप हुई, पैटर्न ड्रॉप का बना, एक ही कैंडल है बड़ी, और उसको अगली जो कैंडल थी ये वाली, इसने मजीद नीचे जाने से प्राइस को रोक दिया यहां पे। ठीक है, तो अब इस केस में ये अकेली कैंडल जो है वो क्या बना रही है, ये बेस बना रही है जी। ठीक है, उससे अगली कैंडल ये वाली, ठीक है, इसको आप बोरिंग कैंडल नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑलमोस्ट, इसकी बॉडी बड़ी है इस कैंडल की, और देखें विक जो है वो छोटी है। ठीक है, तो हम इसको वॉल्यूम कैंडल कहेंगे, या अगली तो है ही वॉल्यूम कैंडल। देखें, तो अब यहां पे आप देखें जो बेस बना था वो बना था ऐसे। यहां पे आप चेक कीजिएगा जरा कि मैं बेस बनाने लगा हूं ब्लैक कलर का, ताकि ट्रांसपेरेंट कलर हो, नजर भी आए सबको। यहां से ये नीचे की तरफ टूटा, तो मैं जी बेस बना रहा हूं। देखें ये बेस की मोटाई, ये इतनी फुल हम रख लेते हैं, ये लें, ये आप देखें, ये बन गया था सप्लाई जोन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब आप देखें यहां से तो कैंडल्स वापस नीचे गई, ठीक है ना, जैसे भी गई, जब वापस आई ऊपर, अब यहां पे देखें कि इस जगह से तो उसको टच भी नहीं किया, करीब से ही सप्लाई जोन को वापस नीचे आ गई। लेकिन जब पहली दफा उसको टच किया है यहाँ पे ऊपर जाके, तो आप एग्जैक्ट देखें कि किस जगह से, बिल्कुल नीचे, सरफेस के नीचे से। ठीक है, यहां से वो प्राइस गिरी है, और देखें अच्छी खासी प्राइस गिरी है। कितनी, यहां से 1915 से गिरी, और कहां पे आई जी, 1912 पे। 3 पॉइंट का प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है गोल्ड में, और छोटी सी जगह के ऊपर। ये पता चल गया सप्लाई जोन की पावर का। क्या अभी सप्लाई जोन टूटा है? नहीं टूटा। इसका मतलब है ये सप्लाई जोन जब तक टूटेगा नहीं, इसको आप आगे एक्सटेंड करते रहें, खींचते रहें। ठीक है, इतनी ही मोटाई, जब तक ये टूटेगा नहीं उस वक्त तक ये सप्लाई जोन कारामद है, इफेक्टिव है जी। अब आप देखें कि कहां पे जाके दूसरी दफा कैंडल्स पहुंची हैं इस तक, ये इस जगह पे आज की बात हो रही है, ये चेक करें। ठीक है, और देखें कि यहां से न्यूज की वजह से, हाई इंपैक्ट की न्यूज थी आज डॉलर की।
ठीक है, उसकी वजह से ये जो कैंडल है ना 15 मिनट की, ये न्यूज की वजह से जितनी नीचे आई उतनी ऊपर भी गई। ठीक है, एक यानी कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो अब आप देखें कि ये जो हमारा सप्लाई जोन था, इसको कैंडल टकराई तो थे ही 2 दफा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन इसको तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसी में सेल ऑर्डर पड़े हुए थे लोगों के। और वहां से देखें, जिनकी यहाँ से सेल की ट्रेड पहले से पेंडिंग ऑर्डर सेल का पड़ा हुआ था, या जब यहाँ से ऊपर से रिजेक्ट हुई तो नीचे जाते हुए यहाँ से सेल की ऑर्डर ली लोगों ने, ट्रेड ली, तो देखें कितना प्रॉफिट हुआ, इसको भी कितना मैक्सिमम प्रॉफिट, इस ट्रेड को भी और तीसरी को भी देखें, और अभी भी ऊपर से आ रही है। देखें ये तीसरी ट्रेड लोगों को कितना प्रॉफिट दे के आ रही है। तो ये सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बताया, एक दफा, पहली दफा यहाँ पे हिट हुआ तो बहुत पावरफुल था, दूसरी दफा हिट हुआ अब कमजोर हो गया, टूटा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तीसरी दफा चांसेस हैं टूट जाएगा। जब टूट जाए, कोई कैंडल इसके ऊपर एसएल के एरिया से भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये वाला सप्लाई जोन अब खत्म हो गया, अब आगे ये काम नहीं करेगा, इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे चार्ट से। ठीक हो गया जी बात यहां तक। ये पहला सप्लाई जोन मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अब डिमांड जोन देख लेते हैं। अब ये देखें, ये ऊपर से आई थी प्राइस, ये देखें यहाँ पे ये दो कैंडल्स ने बेस बनाया है, इस कैंडल ने और इस कैंडल ने, और अगली कैंडल ये वाली वॉल्यूम बड़ी कैंडल है जिसने नीचे की तरफ तोड़ा। ठीक है जी। तो अब यहां पे भी हमारा सप्लाई जोन बन रहा है फ्यूचर के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसको मैं छोड़ देता हूं, मैं एक डिमांड जोन बनाता हूं जो कि क्लियर कट यहां पे देखें डिमांड जोन बना हुआ ये वाला। ये डिमांड, ये आपका बेस बना, और ये वॉल्यूम कैंडल है, ये चेक करें। तो वॉल्यूम कैंडल के से पिछली बोरिंग कैंडल ये है। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड जोन बनेगा वो कौन सा बनेगा? डिमांड जोन के लिए मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, ये लाइट ब्लू सा, हल्का ब्लू जो है ये वाला। ठीक है, तो मैं बेस के अंदर, ये वॉल्यूम कैंडल जब ऊपर की तरफ बेस ये वाला टूटा, ये देखें कितनी बड़ी बुलिश वॉल्यूम कैंडल है, उससे पिछला जो है ये हमारा आ गया बोरिंग कैंडल। तो डिमांड जोन में बोरिंग कैंडल की बॉडी का ऊपर वाली जगह से लेके, ठीक है, और बोरिंग कैंडल के लो पॉइंट तक, यहां तक बेस होता है, देखें इतनी मोटाई बनेगी इसकी। ये लें जी। अब आप देखें कि अभी तक ये वाला डिमांड जोन था जो 15 मिनट के चार्ट पे है, यहां पे हमने बना दिया था, आगे खींच दिया था, कैंडल ऊपर गई, पता नहीं कितने घंटों के बाद वापस नीचे आई, और यहां से ऊपर उठते हुए देखें फिर हमने ट्रेड ली, बाय की, दूसरी दफा अटैक हुआ, फिर लोगों ने बाय की ट्रेड ली, तीसरी दफा अटैक हुआ, फिर लोगों ने बाय की ट्रेड ली, चौथी दफा देखें यहाँ पे फिर बाय की ट्रेड ली, पांचवी दफा अब जाके थोड़ा सा ऊपर जाके वापस ये तोड़ने को जा रही है। ठीक है ना, लग ऐसे रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये 15 मिनट का सप्लाई और 15 मिनट का डिमांड जोन है, लेकिन देखें कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी तरीके से अगर आप 30 मिनट के इससे भी ज्यादा पावरफुल आप बनाना चाहते हैं सप्लाई या डिमांड जोन, तो 30 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे के चार्ट पे चले जाएं। अब आप देखें यहाँ पे ये कितना, ये रैली हुई हुई है ऊपर, देखें यहाँ से ये ऊपर गई है कैंडल्स, अकेली एक कैंडल ने, ठीक है, ये वाली ने, या इसको भी कह लें आप, बल्कि अकेली कैंडल ये वाली है, ये टॉप के ऊपर, इसने प्राइस को रैली होने से, फर्दर ऊपर जाने से रोक दिया। तो हमारा बेस कौन सा बना? ये वाला, अकेली कैंडल का। और वॉल्यूम कैंडल कौन सी है? बेस नीचे की तरफ टूटा ये। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए हमारा 30 मिनट के चार्ट पे एक सप्लाई जोन बन रहा है बड़ा पावरफुल। ठीक है, हम बनाते हैं जी, बना के रख देते हैं चार्ट पे। वो कहां से? अब हमारी जो, अब आप देखें ये जो हमारी बेस कैंडल है ना, एक ही है, और कैंडल की बॉडी और साइज छोटा सा है बिल्कुल। तो अब आप इस पूरी कैंडल को ले लें इस सूरत हाल में। ठीक है, पूरी कैंडल हाई, बोरिंग कैंडल हाई से लो तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन, जो अभी तक हमारा वैलिड है। ठीक है, फ्रेश है अभी तक। ये लें जी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं ताकि ये वॉल्यूम कैंडल की ऊपर वाली विक भी कवर होगी बीच में। ठीक है, अब आप देखें कि जब भी कैंडल्स ऊपर आएंगी, ये इसको एक्सटेंड करें आगे चार्ट के ऊपर, जब भी कैंडल ऊपर आएगी, ठीक है, तो ये सप्लाई जोन, पहला तो ये सप्लाई जोन है ना, ये टूटेगा। अच्छा, इससे ऊपर देखें, ये वाला भी सप्लाई जोन बना हुआ, ये चेक करें यहां पे।
ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे ये वाला सप्लाई जोन भी कितना जबरदस्त, ये देखें, ये वाला सप्लाई जोन कितना जबरदस्त है। और देख लें ये कौन सी जगह पे आ रहा है जी, ताकि कल को आप जब, तो आप देखें कि यहां से ये वापस आया था गोल्ड, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये सप्लाई जोन, ये वॉल्यूम कैंडल देखें कितनी बड़ी नीचे की तरफ गई है, इसने ड्रॉप किया है। तो ये जगह कौन सी है, 18 से लेके 18.5 से लेके 20 तक, ठीक है ना। ये भी एक सप्लाई जोन है, 30 मिनट का पावरफुल है। तो जब ऊपर जाएगी प्राइस, पहले इसको तोड़ेगी। ओके, एक सेकंड में एक ट्रेड पकड़ लूं जी। ओके, नहीं नो। ओके जी, तो अब क्या होगा कि पहले ये सप्लाई जोन टूटेगा, जो कि टूट सकता है क्योंकि काफी दफा टेस्ट हो चुका है। उसके बाद अगला सप्लाई जोन ये वाला है, ये बड़ा पावरफुल है क्योंकि ये फ्रेश है, अभी पहली दफा आपको पता है कि वो फ्रेश ही जो पावरफुल ही होता है। अगर ये टूटेगा तो फिर एक बड़ा ऊपर सप्लाई जोन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके बाद अगर ये टूटता है तो एक सप्लाई जोन पीछे देखें 30 मिनट के चार्ट पे, ये आप चेक करें, ये अकेली कैंडल, ठीक है, बोरिंग बेस और अगली नीचे की तरफ वॉल्यूम कैंडल। तो यहां पे भी आप देखें, बल्कि मैं चले 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूं। अगर 1 घंटे के चार्ट पे कोई देखते हैं कि कहीं पे है जी हमारा सप्लाई जोन, बिल्कुल है जी। ये चेक करें आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और बल्कि ये वाला देखें, ये इस जगह पे, ये नीचे से प्राइस ऊपर की थी, रैली हुई, देखें ये बेस था, ये देखें रैली, बेस, ठीक है, और यहां पे फिर रैली, ये बना बेस यहां से लेके, और ये बेस टूटा यहां पे, ये अकेली कैंडल ने बेस बनाया, ये बड़ी कैंडल देखें ये वॉल्यूम कैंडल होगी। तो यहां से आप बेस बना सकते हैं 1 घंटे वाला सप्लाई जोन जो है वो कैसे बनेगा 1 घंटे वाला। उसका मैं थोड़ा सा कलर ज्यादा डार्क ब्लैक कर देता हूं, तो ये वाला ये आइडियल हमारा एक बनेगा यहाँ पे, ये सप्लाई जोन। और ये देख लें कि बेसिकली तो यहां तक इसकी जगह होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लें जी, ठीक है, लेकिन इसका जो एसएल होगा वो इस जगह से लेके 20 पिप ऊपर, ये 28.80 है, तो 30.80 से ऊपर ये कम से कम यहां पे इसका एसएल होना चाहिए, इधर कहीं पे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा इस तरह से आपने 15 मिनट के भी, 30 मिनट के भी और 1 घंटे के भी सप्लाई और डिमांड जोन बनाने होते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब जी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि मेरा अगला सेशन भी शुरू होने वाला है, और अब आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लें। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी।